Jai Hind, dear students. How are you? I hope you are all well at your place with your family. Subject is physical education. It's for class 12th today, and our particular topic is ergogenic aids, which comes under doping. So let's discuss about the ergogenic aids. See, the ergogenic aid are any external influences that can be determined to enhance performance in sports. ergogenic जो वर्ड है इसका मतलब होता है एनर्जी देने वाला. सो ergogenic एड्स वो हो गए जो एनर्जी देने वाले साधन हैं. सो ergogenic एड्स में कोई भी यानी एक्सटर्नल मेथड, एक्सटर्नल सब्सटेंस जिसकी सहायता लेके एक एथलीट अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है, उसी को बोलते हैं ergogenic aids. दैट मीन्स द वेरियस वेज, अनेकों तरीके बाय विच परफॉर्मेंस कैन बी increased are known as ergogenic aid. सो ergogenic aids में जैसे मैकेनिकल एड आ गए जिनकी हम बात करेंगे, फिजियोलॉजिकल एड्स उनकी हम बात करेंगे, साइकोलॉजिकल एड या फार्माकोलॉजिकल एड, तो इन सब की हम बारी बारी से बात करेंगे. बट आप सबसे पहले मीनिंग समझें, ergogenic एड की डेफिनेशन समझें. एक बार फिर से बता रहा हूँ, ergogenic जो वर्ड है इसका मतलब होता है एनर्जी देने वाला. सो ऐसे कोई मेथड, तरीके या कोई सब्सटेंस यूज किया जाए या कोई ड्रग्स यूज किए जाएं विच आर गिविंग एक्स्ट्रा एनर्जी टू द एथलीट्स और प्लेयर कम्स इन द ergogenic एड्स कैटेगरी. ठीक है, उसी को ergogenic एड्स बोलते हैं. तो सम ऑफ देम आर बैंड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड सम आर लीगल. कुछ उनमें से बैंड है, कुछ ऑथराइज है, दैट कैन बी यूज्ड. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन. सो सबसे पहले देखते हैं मैकेनिकल एड्स. मैकेनिकल एड्स, अब देखिए मैकेनिकल एड्स में वो जैसे इक्विपमेंट आ गए, इक्विपमेंट को यूज करके स्पोर्ट्स पर्सन अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है, या इन्वायरमेंट को चेंज करके भी अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है. ये सब आते हैं मैकेनिकल एड्स में. जैसे पहला है अल्टीट्यूड ट्रेनिंग. सो अल्टीट्यूड ट्रेनिंग का मतलब होता है कि हाई एल्टीट्यूड पे जैसे एथलीट प्रैक्टिस के लिए जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है. So they are getting saturated their body in such an environment where the oxygen is less. So जब वो नॉर्मल उस पे आएंगे वापस नॉर्मल environment में, तो their body will like feel much more relaxable in the same activity because their body gone under the high altitude training. उन्होंने high altitude training में ट्रेनिंग ली है, वहाँ गई, उन्होंने कई दिन तक ट्रेनिंग ली, रनिंग की, प्रैक्टिस की. अब वो वापस नॉर्मल इन्वायरमेंट में आ रहे हैं तो वही रनिंग उनको इजी लगेगी. इसलिए कई बार हाई एल्टीट्यूड कैंप लगाए जाते हैं और वहाँ पे जाने से पहले एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि इंडिविजुअल को कोई प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन. सो ये मतलब है हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग का. सो नेक्स्ट इज एक्वा ट्रेनिंग. सो एक्वा ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू वाटर. कई बार स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं इन द स्विमिंग पूल, क्योंकि स्विमिंग पूल हैज़ ए डिफरेंट इन्वायरमेंट. वहाँ पे जब हम अपनी कोई भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या कोई और एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पे बॉडी को एक डिफरेंट इन्वायरमेंट मिलता है. तो वहाँ पे जब एक प्लेयर या एथलीट एक्सरसाइज करता है और जब वो नॉर्मल वापस अपने इन्वायरमेंट में आता है तो उसको काफ़ी मतलब एडवांटेज मिलती है एक्वा एक्सरसाइज की. सो ये है एक्वा ट्रेनिंग. नेक्स्ट है टायर टोइंग. टायर टोइंग
टायर टोइंग इज़ वेरी सिंपल। इसमें कोई भी एज पर इंडिविजुअल्स कैपेसिटी कोई भी टायर चूज़ किया जाता है, किसी ट्रैक्टर का या किसी गाड़ी का, बस का, वटएवर, कोई भी ओल्ड टायर ले लिया जाता है। देन उस पर एक रोप टाई की जाती है, रोप बांधी जाती है। उसके बाद एक हार्नेस, इंडिविजुअल एक हार्नेस बाई करता है। सो बेसिकली वो टायर को टो करता है, टायर को पुल करता है, टायर को खींचता है। और इट्स डिपेंड अपॉन हाउ ही इज़ लाइक ही इज़ डूइंग एवरी डे और ट्वाइस ए डे और वीक में 2-3-4 डेज, डिपेंड अपॉन हीज और हर चॉइस। सो इसलिए टायर टोइंग में बेसिकली टायर को टो किया जाता है। तो जब हम टायर टो करेंगे तो अब टायर हैज इट्स ऑन वेट, sometimes 40 kg, 50 kg, it's depend upon the tire. So when our body is towing the tire and we are walking या हम फास्ट वॉकिंग कर रहे हैं तो द बॉडी इज अप्लाइंग एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा एनर्जी। सो लाइक जब हम टायर को छोड़ देंगे सो वी विल फील लाइक सेम एक्टिविटी इन अ वेरी रिलैक्सेबल स्टेट। हमको जैसे हम टायर लेके पुल कर रहे थे, हम वॉक कर रहे थे, तो हमें काफ़ी एनर्जी वहाँ पे लगानी पड़ रही। जब टायर को निकाल दिया तो अब हमें लग रहा है कि वी डजंट रिक्वायर एनी एफर्ट टू डू लाइक सेम एक्टिविटी। वही वॉकिंग या फास्ट वॉकिंग हम करेंगे तो बहुत ईजीली। सो इट्स गिव्स अ बिग लाइक एडवांटेज टू द एथलीट्स। टायर टोइंग इट्स अ वेरी गुड ट्रेनिंग, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो ये भी यूज करते हैं। इलास्टिक कोड, इलास्टिक कोड का मतलब है आजकल मार्केट में ऐसे कोड आती हैं जैसे एक रबर बैंड वी कैन से, ऐसे ये वेरियस साइज और थोड़ा सा वेरियस शेप में भी आते हैं। तो ऐसे इलास्टिक की ऐसे रहेगी दोनों साइडों में, लाइक हैंडल जैसा रहेगा उसमें। आई कैन मेक द शेप हियर समथिंग लाइक दैट। सो यू विल फाइंड अ हैंडल दिस साइड एंड यू विल फाइंड अ हैंडल दिस साइड। This is one type. So plastic cord में basically you can perform various kind of exercise of arms, legs. You can stretch your body, you can twist your body with the help of this plastic cord, and you can take the support from any strong point, and you can do many exercise. Like it's a very good, like very portable. You can keep in your small bag, and anywhere you can do exercise with the help of this plastic cord. So इसका भी यूज किया जाता है अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज अप हिल एंड डाउन हिल ट्रेनिंग। अप हिल एंड डाउन हिल रनिंग या ट्रेनिंग। सो इसमें अप हिल जैसे हिल के ऊपर चढ़ाई जैसे रनिंग की प्रैक्टिस की जाती है, एंड डाउन हिल फिर उतरने की, हिल से नीचे उतरने की। तो इसमें एक एंगल होता है, बोलते हैं ना इंक्लेशन एंड डिक्लाइन। सो ये ट्रेनिंग की जाती है। तो लाइक व्हेन वी आर डूइंग अप हिल रनिंग, सो बॉडी हैज टू लाइक एक्सपीरियंस्ड एक्स्ट्रा काइंड ऑफ लाइक फोर्स। एक बॉडी को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी जब हम किसी हिल के ऊपर हम रनिंग करेंगे, है ना। बट लाइक इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर मेनी डेज और वीक्स, देन डेफिनेटली वी गेट ए गुड रिजल्ट फ्रॉम दैट। सेम वे लाइक व्हेन वी आर डूइंग डाउन हिल रनिंग। सो दिस इज ऑल्सो कम्स इन द ergo. Okay, next comes treadmill. Nowadays you can see that there are many kind of treadmills are available in the markets. It's depend upon us what kind of treadmill we want. So treadmill is a basically machine which runs by a electric motor. उसके ऊपर एक पट्टा होता है, so the athletes can just run on that. The machine will rotate that patta, so we can choose the speed. We can increase or decrease the speed, as well as we can also choose like incline or decline. So there are many other
paths and routes are given in that. It comes with like various things nowadays. We will also get some kind of music facilities there. Even some of the treadmills, they even measure our heartbeat, heart rate, blood pressure, etc. etc. सो काफ़ी फैसिलिटीज़ के साथ आजकल ट्रेडमिल मार्केट में अवेलेबल हैं, तो पीपल्स आर यूजिंग दीज ऑल्सो टू इनहेंस देयर परफॉर्मेंस. ओके. वेटेड वेस्ट, देखिए वेटेड वेस्ट क्या होती है कि कोई भी एक्टिविटी, जैसे हम नॉर्मली पुलअप्स करते हैं तो हम पुलअप्स में अपनी बॉडी का वेट ही उठा रहे होते हैं, ठीक है, या हम वॉकिंग कर रहे हैं, नॉर्मली पुलअप्स के लिए इसको काफ़ी यूज करते हैं, या वॉक कर रहे हैं. लेकिन हमारी जो वेस्ट अगर हम इसको वेटेड कर देते हैं, दैट मीन्स कोई भी वेट इस पर हम टाई कर लेते हैं, 5 kg, 2 kg, 3 kg, 7 kg, इट्स डिपेंड अपॉन आवर कैपेसिटी, इंडिविजुअल्स कैपेसिटी. सो लाइक हम 5 kg का वेट अपनी वेस्ट पे टाई करके बांध के फिर अगर हम पुलअप्स करेंगे तो ऑफकोर्स हमने 5 kg वेट एक्स्ट्रा ले लिया, तो हमें पुलअप्स में ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा. सो बट इफ यू डू लाइक देन आवर बॉडी विल बी हैबिचुअल फॉर दैट, सैचुरेट हो जाएगा. और जब हम फाइनली उस वेटेड वेस्ट को निकाल, बेसिकली उसको जो वेट्स हैं उनको रिमूव कर देंगे, फिर हम पुलअप्स करेंगे, तो देन विल फील लाइक मोर इजी, बहुत अच्छा, इजीली वी कैन परफॉर्म द सेम पुलअप्स. सो बिकॉज हमने जो ट्रेनिंग ले लिया वेट के साथ ले लिया, एक्स्ट्रा 5 और 7 kg के साथ बॉडी ने ट्रेनिंग ले लिया, एंड नाउ अब हम इवेंट से कुछ दिन पहले हम अपनी विदाउट वेट के हम पुलअप्स कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक तो हम ज़्यादा पुलअप्स कर पाएंगे एंड वी कैन मोर इजीली पुलअप्स कर पाएंगे. ठीक है, यही मतलब होता है वेटेड वेस्ट का. एक होती है वेट ट्रेनिंग. वेट ट्रेनिंग वी ऑल नो, इसमें वेट ट्रेनिंग नॉर्मली लोग जिम में जाके वेट ट्रेनिंग करते हैं, वो सारी वेट ट्रेनिंग में ही आता है कि डम्बलिंग, कर्लिंग, थाई स्क्वाट, बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस, ये सारा का सारा वेट ट्रेनिंग में ही आता है. सो वेट ट्रेनिंग भी परफॉर्मेंस इनहेंस करने के लिए काफ़ी फ्रूटफुल है, एंड एथलीट्स आर यूजिंग द वेट ट्रेनिंग मेथड्स. नेक्स्ट है वाइब्रेशन ट्रेनिंग. जिस तरह हमारे ट्रेडमिल्स होते हैं रनिंग के लिए, ऐसे ही आजकल वाइब्रेशन इक्विपमेंट्स आते हैं, कई तरह की बेल्ट्स आती हैं जो भी इलेक्ट्रिक लाइक पावर ड्राइवन है, इलेक्ट्रिक से चलते हैं. सो उनकी सपोर्ट लेके भी परफॉर्मेंस को इन्हेंस किया जा सकता है. यूजिंग हैवी फुटवियर. देखिए यहाँ पे हैवी फुटवियर का मतलब ये है कि हम नॉर्मली शूज पहनते हैं, और नॉर्मली रनिंग में हम वो शूज पहनते हैं विच आर लाइट इन वेट, है ना, सो दैट वी कैन इजीली डू रनिंग, और जो हमें कुशन इफेक्ट दे नीचे से, जर्की मूवमेंट को स्टॉप करें, जर्क को ऑब्जर्व करें. लेकिन समटाइम्स कुछ एथलीट्स हैवी फुटवियर पहनते हैं, मतलब वो जूते जिनमें ज़्यादा वेट होता है, ज़्यादा वजन होता है, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि दे आर नॉट एडवाइजेबल फॉर द रनिंग. वो रनिंग के लिए है ही नहीं, दे आर फॉर सम अदर पर्पज. बट बाय यूजिंग देम एथलीट्स व्हाट दे आर डूइंग, लाइक अपनी बॉडी को हैबिचुअल बना रहे हैं, और अपनी बॉडी को एक तरह से सैचुरेट बना रहे हैं उस न्यू शू के, मतलब हैवी शूज के लिए. हैवी शूज के साथ वो रनिंग करते हैं. सो डेफिनेटली बॉडी को एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, मसल्स को ज़्यादा एनर्जी देनी हो रही है, और एक एक्स्ट्रा पावर बॉडी को लगाना पड़ रहा है. लेकिन इफ़ यू आर डूइंग फॉर वीक, 2 वीक, 3 वीक और 4 वीक सच काइंड ऑफ ट्रेनिंग, लाइक इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग रनिंग विद द हैवी शूज, एंड फाइनली जब हम कंपटीशन से कुछ दिन पहले अपने नॉर्मल शूज़ पे वापस आते हैं, तो देन वी फील लाइक रनिंग हमारी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, हमारी रनिंग पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है. तो जनरली जो लोग स्टूडेंट्स या कोई और इंडिविजुअल जो रिक्रूटमेंट्स की तैयारी कर रहे होते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट मेथड. आई विल सजेस्ट माई सेल्फ एक्सपीरियंस दिस मेथड. अगर आप वीक और 10 days to 15 days आप हैवी शूज़ के साथ ट्रेनिंग करें,
and then you will definitely feel some kind of improvement in your running. So these are all are the methods which are coming under the mechanical aids. ये जितने भी जिनके बारे में हमने बात की, अल्टीट्यूड ट्रेनिंग, एक्वा ट्रेनिंग, टायर टोइंग, इलास्टिक कोड, अप हिल एंड डाउन हिल रनिंग, ट्रेडमिल्स, weighted vest, weighted training, vibration training and using heavy footwear, etc. These all are mechanical aids. And अब हम next पढ़ते हैं. So next comes the pharmacological aids. देखिए pharmacological aids means any kind of drugs, औषधि जिसको कहते हैं. So most of the drugs are banned by the International Olympic Committee because athletes are using these drugs for various purposes, like just to build up their muscles, just to get the good endurance or good speed, and just to get the power. So these drugs are having their own effects. साइज को बढ़ाने में काम में लिए जाते हैं, या पावर को इंक्रीज करने में काम में लाए जाते हैं, या वॉल्यूम इंक्रीज होती है इनसे, या so ये जितने भी ड्रग्स हैं they are banned by the International Olympic Committee, whereas the mechanical aids they were not banned, they were also. So mechanical aids are allowed to use by the athletes. Athletes are free to do the like टोइंग, टायर टोइंग कर सकते हैं, अप हिल रनिंग कर सकते हैं, डाउन हिल रनिंग कर सकते हैं, वेटेड वेस्ट से एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, या ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर रनिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो दे ऑल आर लाइक ऑथराइज्ड, whereas these pharmacological aids some of them are given here, जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है, बीटा ब्लॉकर्स हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, caffeine, sodium bicarbonate and many more. So these are the example of pharmacological aids, and most of them are banned by the International Olympic Committee. Okay, next are the physiological aids. So physiological aids में like blood doping, that is banned. Blood doping is not allowed at all. ठीक है, blood doping में होता क्या है कि या तो अपना ही ब्लड प्रिजर्व करके रख लिया जाता है, या अपना ब्लड लाइक हार्वेस्ट करके रख लिया जाता है फॉर द फ्यूचर यूज, या किसी डोनर का ब्लड लिया जाता है. इसमें बेसिकली ब्लड में आरबीसी बढ़ाए जाते हैं विच आर कैरिंग लाइक मोर ऑक्सीजन. सो जब अपने सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो मसल्स लाइक फील मोर एनर्जेटिक, सो ज़्यादा आउटपुट मिलेगा उसमें. सो ब्लड डोपिंग जो एथलीट्स होते हैं, जो लॉन्ग रनर्स होते हैं, साइक्लिस्ट होते हैं, दे जनरली गो फॉर दिस मेथड, बट दिस इज बैंड. स्पोर्ट्स मसाज है, बट स्पोर्ट्स मसाज आर ऑथराइज्ड, लाइक इट्स नॉट बैंड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. सो मैनी काइंड ऑफ मसाज आजकल के मेथड हैं. सो जितनी भी मसाज हैं वो अलाउड हैं. एक्यूपंक्चर भी एक मेथड होता है. एक्यूपंक्चर में बेसिकली क्या होता है कि जैसे कुछ स्मॉल इक्विपमेंट्स की हेल्प लेके बॉडी को सर्टेन पॉइंट्स को प्रेशर दिया जाता है, या बाय यूजिंग और ऑन हैंड्स, और बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ पार्टनर, और बाय एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट. Like some of the points of our body, like वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, तो that have their own effect, but more these acupunctures are allowed. Homeopathy is also be taken like as ergogenic aids. Some of the elements in the homeopathies are banned. Okay, and human growth hormones also comes in this category, and many of them are banned by the International Olympic Committee. So these all about the physiological aids. Then psychological aids. So psychological aids are, most of them are like valid, and athletes are using them. Like meditation is like just to concentrate the sports person,
कि वो अपने माइंड को कंसंट्रेट करे, मेडिटेट करे, जस्ट टू लाइक फील द इनर काइंड ऑफ पीस। मेडिटेशन किया जाता है जैसे नॉर्मल पीपल भी मेडिटेशन करते हैं। सो इट्स वेरी हेल्पफुल एंड मोर ओवर इट्स नॉट बैंड। नेक्स्ट है मोटिवेशन। सो मोटिवेशन, नेक्स्ट है मोटिवेशन। So motivation is also authorized and it's legal, and motivation can be given anytime, even during the competition also. और प्लेयर्स को मोटिवेट किया जाता है कि कई बार प्लेयर्स लाइक डिमोरलाइज हो जाता है, स्कोर डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है, या अपोनेंट इज़ प्लेइंग गुड, उससे काफ़ी गलतियां हो रही हैं। तो इन दैट केसेस जो प्लेयर है वो डिमोरलाइज हो जाता है। तो जो कोच हैं, जो ट्रेनर हैं, दैट दे मोटिवेट द एथलीट्स। सो इट्स वेरी वेरी लीगल एंड इट्स वेरी इफेक्टिव। कई बार काफ़ी अच्छे रिजल्ट निकलते हैं। कोई प्लेयर या कोई टीम बिफोर हाफ, लाइक पहले हाफ में दे आर नॉट प्लेइंग वेल, बट द कोच हैज़ गिवन द राइट गाइडेंस एंड राइट काइंड ऑफ लाइक मोटिवेशन, सो नेक्स्ट हाफ में दे आर गिविंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ओके, नेक्स्ट है चीयरिंग। चीयरिंग का मतलब होता है कि चीयर करना, प्लेयर्स को एक तरह से बोलते हैं ना, उसका सपोर्ट करना। कई बार देखा होगा ग्राउंड में जब कोई बैट्समैन या प्लेयर खेलता है तो जो उसके सपोर्टर्स हैं लाइक द चीयर, कई बार वो कोई स्पेशल बैनर दिखाते हैं उसके फेवर में या क्लैपिंग करते हैं। सो दैट ऑल आर द मेथड ऑफ चीयरिंग। चीयर करना मतलब उसका एक तरह से उसका वो हिम्मत बढ़ाना, उसको हिम्मत देना, उसी को बोलते हैं चीयरिंग देना। ठीक है, तो चीयरिंग इज ऑल्सो ए वेरी इफेक्टिव मेथड, स्पेशली ड्यूरिंग द कंपटीशन, जब कंपटीशन ऑन है, एंड दिस इज ऑल्सो लीगल। ओके, इसी में आता है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सम्मोहन। ये भी इतना देखने को नहीं मिलता, बट इसका भी सपोर्ट लिया जाता है। हिप्नोसिस में स्पेशल काइंड ऑफ ट्रेनिंग बोलते हैं ना, साइकोलॉजिकल जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। और इसमें रिलैक्सेशन। सो रिलैक्सेशन ऑल्सो कम्स इन द साइकोलॉजिकल एड्स ओनली, कि द प्लेयर हैज़ टू बी लाइक गिवन रिलैक्सेशन। कई बार उसको कई तरह की मसाज की जाती है, रिलैक्स वी ऑल नो। सो ये जो साइकोलॉजिकल एड्स हैं, मोस्ट ऑफ द ये दे आर लाइक लीगल, दे आर नॉट बैंड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और अभी हमारा फाइनल बच गया, दैट इज न्यूट्रिशन। फाइनली है अपना न्यूट्रिशनल एड्स। कुछ एक को हम देख लेते हैं। दिस इज वेरी सिंपल, लाइक मैंने ड्रिंक्स दी जाती हैं। सो जस्ट टू लाइक देखा होगा आपने इन बिटवीन द गेम्स कई बार कई सारी ड्रिंक्स दी जाती हैं, न्यूट्रिशनल ड्रिंक्स की। प्लेयर्स कैन लाइक फील फ्रेश एंड उसको इजी लगे, आसान लगे, थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, वापस री एनर्जेटिक फील करे। सो बहुत सारी ड्रिंक्स बैंड हैं, कई बैंड नहीं हैं। ठीक है, ऐसे बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, ये भी एक तरह का ड्रिंक्स ही है, वी कैन से, ये भी दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स लोडिंग, कार्बोहाइड्रेट्स लोडिंग भी दिए जाते हैं, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने पढ़ा कि इट हैज़ ऑन रोल। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी डाइट का 60 to 70% ऑफ पार्ट कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सो जनरली हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में यूज़ करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी के लिए एक ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है। सो कार्बोहाइड्रेट्स की लोडिंग भी होती है, तो सम ऑफ देम आर बैंड एंड सम ऑफ देम आर लीगल। सो ये सब हमने आज डिस्कस किया, जितने भी अर्गोजेनिक एड्स हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अर्गोजेनिक एड्स वो होते हैं जो एनर्जी देने वाले एड्स हैं। उसमें कोई एक्सटर्नल रिसोर्सेस हो सकता है, कोई मेथड हो सकता है, कोई मोटिवेशनल तरीका हो सकता है, ड्रग्स हो सकते हैं, या किसी इक्विपमेंट की हेल्प ली जा सकती है। ये सब आते हैं अर्गोजेनिक एड्स में। तो कुछ इसमें से वैलिड हैं एंड कुछ इसमें से बैंड हैं बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो ऑफ कोर्स हमें जो वैलिड हैं, जिनको वी आर लाइक ऑथराइज टू डू, तो वी शुड गो फॉर दैट। लाइक ट्रेडमिल है या टायर टोइंग है, जितने भी ये हैं
जनरली जो मैकेनिकल एड्स हैं, अपहिल रनिंग, एक्वा ट्रेनिंग, तो ये सारे के सारे क्या हैं, वैलिड हैं। लेकिन जैसे जितने भी हम साइकोलॉजिकल एड्स हैं ये भी वैलिड हैं, मोटिवेशनल, मेडिटेशन, ये भी वैलिड हैं। तो वी शुड गो फॉर द वैलिड थिंग। इफ विल गो फॉर द इनवैलिड विच इज़ नॉट लीगली ऑथराइज फॉर अस, देन वी विल बी इन ट्रबल। हम बाद में मुसीबत में आएंगे और एथलीट को बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा एर्गोजेनिक एड्स क्या होता है। बुक में बहुत कम दिया हुआ है, मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा एक्सपेंड करके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। So dear students, that's all in today's class. See you in the next class. Have a great day. Bye bye.